वो एक तरसी है, किसी ने बोला था उसको डिस्ट्रिक्ट दे हमें। खुला छोड़ो, आगे से हमें चाहिए सबको मजबूत। जम्मू कश्मीर की साथियों, हम किसी की मुखालफत नहीं करेंगे, न मुखालफत के उस टाइम हम पैदा हुए, लेकिन एक चीज खासकर मैं जवानों को कहता हूँ और मजदूरों को, अंधभक्तों की कमी नहीं है। बानीहाल में तो बिल्कुल अंधभक्तों की मार है। पूछो डिस्ट्रिक्ट किसने बनाया, बोलेंगे जावेद चंडू ने। पूछो बनिहाल हॉस्पिटल किसने बनाया, बोलेंगे फारूक साहब ने। अबे भाई मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी तरह तो सारी बनिहाल अनपढ़ हो नहीं सकती। आप पढ़े लिखे हो, जरा देखो ये किस दौर में बने हैं। मेरे बोलने पे मत जाओ या किसी के बोलने पे मत जाओ। अगर उनको अंधभक्त कहते हो ये तो ज्यादती है। क्यों वो गैर मुस्लिम है उनको अंधभक्त कहते हो? जो हमारे मुसलमान भाई है, चाहे मैं हूं, वो भी अंधभक्त है। एक बात और आती है, मैं बार बार आपको कहता हूं, इस पार्टी को मुझ जैसे अदना आदमी की प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। ये अपने आप में एक नाम है। ये वो नाम है जिसके लिए हिंदुस्तान गवाह है। ये वो नाम है जिसके लिए हिंदुस्तान की तवारीख गवाह है। ये वो नाम है गुलाम नबी आजाद। वो नाम है, मैं नारा भी नहीं लगाऊंगा। क्यों? मेरी हैसियत तक नहीं बनती गुलाम नबी आजाद के नाम पे नारा लगाने की। आप ये बेहतर जानते हो, आपने बखूबी खुद देखा है, सदन के अंदर वाहिद एक लीडर पूरे मुल्क के अंदर जिसने कहा है कि ये इतिहास का काला दिन है, वो बाकी कहाँ थे जो जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का दावा और जम्मू कश्मीर की आवाम का मुस्तकबिल का फैसला करना चाहते थे? वो जेलों के अंदर बंद थे। वाहिद एक बेदाग शख्सियत थी गुलाम नबी आजाद। हत्ता कि मैं इनकी पार्टी में आपकी मोहब्बत रखने वाले हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये बच्चों ने एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखा था। जिस सेलिब्रेशन को मनाने के लिए उन्होंने हमसे कल बात की, तो हमने कहा चलो हम भी 2-4 आदमी आएंगे। मगर मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ उन बुज़ुर्गों का जो दूर दूर इलाकों से आए आज़ाद साहब की मोहब्बत के लिए। मैं उनका बड़ा शुक्रिया करता हूँ कि वो आए, उन्होंने अपना टाइम यहाँ पर दिया। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हमारी जो ये मेहनत है ये इंशाल्लाह रंग लाएगी और आज़ाद साहब यहाँ से भारी अक्सरियत में अपने कैंडिडेट को जिताकर ऐवान में अपनी चीफ मिनिस्ट्री को पूरा करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। आप सभी बुज़ुर्गों से, हमारे जवान जो हैं, यूथ, क्योंकि यूथ का ही प्रोग्राम था इसलिए हम बीच में आड़े आ गए, क्योंकि लोगों की बड़ी मोहब्बत थी। रात से बड़े फ़ोन आ रहे थे, जनाब हम भी आएंगे 10 मिनट, क्योंकि आज़ाद साहब का सेलिब्रेशन प्रोग्राम है, इसलिए हम आए। मैं फिर एक बार बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप सभी बुज़ुर्गों का, भाइयों का, दोस्तों का, नौजवानों का, जो यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर आज़ाद साहब की इस पार्टी को अपनी मोहब्बत से 4 चांद लगाए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इसमें और 4 चांद लगेंगे। बहुत से आदमी जुड़ने वाले हैं। अभी हमारा कोई मोहम्मद में प्रोग्राम नहीं हुआ, अभी हमारा कोई नील में प्रोग्राम नहीं हुआ, अभी फुगुल के एरिया में प्रोग्राम नहीं कोई हुआ। सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं। मैंने उनको कहा कि मैंने कहा ये छोटा सा फंक्शन है जो बच्चों ने तय किया है एक सेलिब्रेशन के तौर पर, कि आज़ाद साहब को हम अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने जो पार्टी बनाई है हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह जब भी अगला प्रोग्राम जो फैसला लिया है जम्मू कश्मीर के स्टेट के लिए, बहुत अच्छा फैसला लिया है। हम लोगों के जम्मू कश्मीर के हक के लिए, हकूक़ हासिल करने के लिए इस वक्त आज़ाद साहब की हमें अहम ज़रूरत है। और आज़ाद साहब के हम दिलो जान से वेलकम करते हैं और हम सब लोग उसका साथ देंगे। घर घर जाकर गुजारिश है मेरी सब लोगों से कि आप आज़ाद साहब के मिशन को घर घर तक पहुंचाए। खासकर हमारे नौजवान जो दबे हुए हैं, बेरोजगारी के दलदल में दबे हुए हैं, बेकारी के दलदल में दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, तो
वो जनाब आजाद साहब नशा करता है। मेरी तरह दुनिया अनपढ़ नहीं है, मैं एक तो फेल विलासिक हूँ, लेकिन बानिहाल एजुकेटेड है। आप समझते हो कि इशारा कहाँ को है, लेकिन इस बात पे मुझे पूरा यकीन है आज माँ की गालियाँ और ज्यादा पड़ेंगी। चलो, उसको अगर सवाब मिलता है तो तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। रही बात वादा तेरे साथ, गाली देने वाले मेरे भाई, तू मेरा भाई हो सकता है कि तूने भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा है। आप यहाँ पे आए, हमारे साथ इस सेलिब्रेशन में शरीक हुए, और जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि हमारा जो प्रोग्राम था वो सेलिब्रेशन का था। ये कोई जलसा नहीं था, इसमें कोई लीडर नहीं था, हम आम लोग थे। हमारा यूथ था, यूथ को बड़ी तड़प थी, यूथ को बड़ा शौक था आजाद साहब के जो उन्होंने लॉन्च की ये पार्टी, वो यहाँ से एक मैसेज दे दे उनको कि बनिहाल का यूथ जो हमेशा आपके साथ रहता था पहले भी और आने वाले टाइम में जब आपने अपनी पार्टी लॉन्च की तो यहाँ का बनिहाल का यूथ आपके साथ शाना बशाना खड़ा है। इसलिए हम आने वाले समय में जो भी बनिहाल का यूथ है, हम यूथ पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। जो भी बनिहाल का यूथ है उनको गुजारिश है वो कि हमेशा जब भी उनको कोई जरूरत है, कुछ भी है, उनको कोई भी है, वो आ जाए हमारे पास। इंशाल्लाह हम उनके शाना बशाना खड़े हैं, एक साथ हाथ जुड़ा के चले, आजाद साहब को कामयाब करें, उनको आने वाला सीएम हम बनाए ताकि हमारे जो रुके हुए काम थे वो पूरे हो जाए। थैंक यू। जो ये प्रोग्राम हमने रखा था, ये हमने टोटली बिल्कुल एक शॉर्ट नोटिस पे ये प्रोग्राम रखा हुआ था। आप लोगों को पता है कि हमने किसी को इनवाइट नहीं किया था यहाँ पे। अगर हम इनवाइट यहाँ पे किसी को करते तो ये आप लोग खुद देख रहे हैं यहाँ पे कि कितना ज्यादा ये गफीर जमा हो गया, और जो लोगों की तादाद है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई, हमें अंदाजा नहीं था कि लोग इतने ज्यादा आएंगे। हमने एक छोटा सा शॉर्ट नोटिस अपने जो भी यूथ के हमारे जितने भी लड़के हैं जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमने उनको बोला कि भाई हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है, जो सेलिब्रेशन हमने जो पार्टी लॉन्चिंग हुई है उसके लिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है, तो आप सब लोग आ जाए और यहाँ पे हम एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे। लेकिन ये जो यहाँ पे इस टाइम आप लोग देख रहे हैं कि ये तो जलसे की वो सूरत इख्तियार कर गया है। ये जो छोटा प्रोग्राम था, जो ये सेलिब्रेशन थी, और आप लोगों ने देखा कि कितने लोग, नौजवान क्या, बूढ़े क्या, बच्चे क्या, सब हर एक तबके से लोग यहाँ पे जुड़ गए, क्योंकि आजाद साहब की मोहब्बत इनके दिलों में है। आजाद साहब के चाहने वाले इतने ज्यादा लोग हैं, हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि आप आ जाएं इधर पे। आजाद साहब का क्या कहते हैं, आजाद साहब की रैली है या आजाद साहब का प्रोग्राम है या आजाद साहब की पार्टी की सेलिब्रेशन है, हमने किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि सबको पता है कि ये टोटल शॉर्ट टाइम में बिल्कुल एक दिन, कल के दिन और परसों के दिन में हमने ये प्रोग्राम बनाया कि हमने करना है, और इतने छोटे से नोटिस पे इतने सारे लोग आ गए। आप सोचिए कि जब यहाँ पे हम प्रोग्राम करेंगे उस टाइम आप लोगों को भी मतलब खुद अंदाजा लग जाएगा कि लोगों का एक सैलाब आ जाएगा यहाँ पे बनिहाल पे। कोई कहीं पे जगह नहीं होगी, कहीं पे पैर रखने की जगह नहीं होगी। जितने भी लोग जो भी आजाद साहब से प्यार करते हैं वो आजाद साहब तमिस नश सारी बराबर, चाहे हम चाहे मुसलमान। ATM BTM गलत हाज, ATM BTM गलत हाज, ये वन गो असली टरबाज, ये वन गो असली टरबाज। ये लिखित से आजाद साहब सेकुलर है, हम उसके यकीन रखते हैं कि वो इस स्टेट को अच्छी दिशा में ला सकते हैं। बेरोजगारी के हवाले से हमें स्टेटहुड को छीना गया है, वो वापस ला सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी है आजाद साहब में, वो कहाँ से लाए, किस तरीके से लाए, वो वही जानता है, तो हमें उसके साथ वास्ता नहीं है। लेकिन उम्मीदें तो पूरी आजाद साहब है। तो मेरे लोगों से ये मैसेज है, आज ये यूथ का ये यहाँ पर ये जो छोटा सा सेलिब्रेशन प्रोग्राम हुआ है, तो ये एक मैसेज है। तो मेरी यही गुजारिश है जम्मू कश्मीर के अवाम में, खासकर बनिहाल के अवाम में, कि आप जो नौजवान हो, बुजुर्ग हो, समाज के सारे जो भी किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, वो शाना बशाना आजाद साहब के इस विचारधारा में शामिल हो जाए। तो शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए। तो हम जैसे नाची से भी 4 बातें आप लोगों तक पहुँचाएंगे। आज़ाद साहब के काम गिनवाने की ज़रूरत नहीं है। हर एक फर्द जो भी बनिहाल का वासी हो, चाहे हमारे JNK का वासी हो, उसको पता है आज़ाद साहब ने 2.5 साल में अपना कितना काम किया है, और ख़ासकर हमारी बनिहाल के लिए उनको तो गिनवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर गिनवाने बैठेंगे तो
शायद मेरे अभी साथी ने बोला कि इसमें 3-4 दिन लगेंगे। तो इंशाल्लाह यहाँ के लोगों को याद है वो आज़ाद साहब की चीज़ें, वो आज़ाद साहब का यहाँ पर जो भी दिया उन्होंने, वो सब चीज़ें याद हैं। इसीलिए आपने देखा एक छोटा मोटा हमारा सेलिब्रेशन था जो बच्चों ने इनाग्रेशन किया था उसका, कि आज़ाद साहब की उसमें हम करेंगे एक सेलिब्रेशन। मगर ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जलसे की शक्ल ले ली, क्योंकि लोगों की बड़ी मोहब्बतें हैं आज़ाद साहब के साथ और वो सब आए। जैसे हमारे मक्खनलाल जी ने सुना कि आज़ाद साहब के सेलिब्रेशन का मसला है, तो मक्खनलाल जी भी हमारे साथ यहाँ पर भाई भी आए। यहाँ के दुकानदार, यहाँ के जितने भी जीज़ शहरी बुजुर्ग, हालांकि उनको तकलीफ लगी क्योंकि हमने कोई इंतज़ाम ऐसा नहीं रखा था कि खड़े खड़े ही हम ये थोड़ा सेलिब्रेशन करें।